नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आजकल पारंपरिक मीडिया जैसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसके साथ साथ एक और पैरेलल जर्नलिज्म चलती है जिसको कहते हैं डिजिटल मीडिया। और इसके माध्यम से यानी इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे पत्रकार न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हैं, अपने पोर्टल्स चलाते हैं और स्थानीय मुद्दों को उठाते हैं। साथ ही साथ वो ऐसे मुद्दों को बहुत खुले तरीके से उठाते हैं, स्वतंत्र तरीके से उठाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई कॉरपोरेट दबाव नहीं होता। लेकिन ऐसे में डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स को डराकर, धमकाकर ये भ्रम फैलाया जाता है कि आपके खिलाफ नोटिस आ जाएगा, आप इलीगल काम कर रहे हैं, आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, आपका आरएनआई में रजिस्ट्रेशन नहीं है। इतना ही नहीं, आरएनआई रजिस्ट्रेशन के नाम पर ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ बहुत बड़ी ठगी भी हो चुकी है। कई बार डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स इसी डर के कारण झांसेबाज लोगों को अपनी मेहनत की कमाई दे बैठे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या न्यूज़ पोर्टल का रजिस्ट्रेशन आरएनआई, जो कि अब PRGI हो चुका है, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ पर न्यूज़ वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन होता है क्या? और क्या यूट्यूब चैनल के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से जर्नलिज्म करना इलीगल है? तो हम बात सबसे पहले सवाल की करते हैं कि क्या हम अपने वेब पोर्टल को या फिर अपने यूट्यूब चैनल को आरएनआई में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि आरएनआई में यानी कि PRGI के अंदर स्पष्ट गाइडलाइंस हैं, नियम हैं। वहाँ पर केवल और केवल प्रिंट मीडिया का रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन लेना है तो आप अखबार के तौर पर या फिर पत्रिका के तौर पर यानी मैगजीन के तौर पर रजिस्टर्ड होंगे। और इसके बाद क्योंकि सारे प्लेटफॉर्म्स अब डिजिटल पर चले जाते हैं, तो जो रजिस्टर्ड मीडिया है जैसे अखबार या फिर पत्रिकाएं हैं, वो अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म बना सकते हैं और अपने नाम से रन कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस उनके लिए है। लेकिन अगर आप केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट या यूट्यूब चैनल है, तो आपको ये रजिस्ट्रेशन वहाँ पर मिलेगा ही नहीं, कोई प्रोसेस ही नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। एक और क्वेश्चन होता है कि किस तरीके के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को कौन सा रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले अगर आप न्यूज़ या फिर करंट अफेयर्स पर काम कर रहे हैं, आपका पैटर्न ठीक ऐसा है जैसे रजिस्टर्ड मीडिया करते हैं। आप रिपोर्टर्स रखते हैं, रिपोर्टर्स को फील्ड में भेजते हैं, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन हेल्प कर सकता है, वो है MSME। MSME में क्लास 63 के अंदर आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और वहाँ पर जो क्लॉज है वो ये कहती है कि आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस माध्यम से आपको एटलीस्ट गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन ये मीडिया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। मीडिया रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको या तो अखबार रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा या मैगजीन रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, या फिर एक और ऑप्शन है जो मैं आपको बताती हूँ, वो ये है कि अगर आप भी निष्पक्ष रूप से अपना प्लेटफॉर्म रन करना चाहते हैं केवल डिजिटल माध्यम से, तो आप हमारे साथ मीडिया टाई अप कर सकते हैं और अपने प्लेटफॉर्म्स के जो रिपोर्टर्स हैं उनके लिए वैलिड प्रेस आई कार्ड इशू कर सकते हैं। टाई अप का प्रोसेस आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जान सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कंटेंट जो है वो लिटरेरी है, मतलब आप कविता, कहानी, इस तरीके का कंटेंट है आपका, या फिर आप इंफॉर्मेशन में देते हैं कि कौन साहित्यकार हैं, कौन गीतकार हैं, तो आपको किसी भी तरीके की रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहें हाँ कि मैं प्रोफेशनली इस काम को करना चाहता हूँ, तो कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन आपको ले लेना चाहिए। जैसे आप MSME में भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, या फिर आप अपने वेबसाइट के कंटेंट को सेव करने के लिए ट्रेडमार्क ले सकते हैं, कॉपीराइट ले सकते हैं। आप इस तरीके के कुछ सपोर्टिव राइट्स आप ज़रूर ले लीजिएगा, लेकिन इसको रन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। दूसरी बात, अगर आप केवल MSME में रजिस्टर्ड होकर अपना न्यूज़ प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं, तो कुछ ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ अवश्य कर लीजिएगा। जैसे आप IT रूल 2021 को ज़रूर जानिए, उन्हें समझिए, उनके जो कंप्लायंसेस हैं उनका पालन कीजिए। इसके कंप्लायंसेस में आपको क्या करना है, आपको सूचना और प्रसारण मंत्रालय MIB, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को अपने बारे में जानकारी देनी है कि हम न्यूज़ प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं डिजिटल माध्यम से। हमारी वेबसाइट है या फिर हमारा यूट्यूब चैनल है या फिर हमारे कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब की जानकारी एक फॉर्म है
उसके अंदर भर के आपको MIB को मेल करनी होती है। ऑफिशियली तो वैसे ये काम जो गाइडलाइंस के मुताबिक है वो आपको 15 दिन या फिर 1 महीने के अंदर कर लेना है, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जब आपको ये जानकारी मिली कि आपको IT रूल के तहत MIB को इन्फॉर्म करना है तो तुरंत से कर दीजिएगा। उसका फॉर्मेट आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर आप हमारे पुराने वीडियोस देखकर उस फॉर्मेट को ले सकते हैं, या फिर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर से भी ले सकते हैं। उसको भरने का प्रोसेस भी एक फुल वीडियो के अंदर हमने समझाया है, उसको भी देख सकते हैं। अगला कदम आपका क्या होगा? वो होगा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को समझना, उसकी गाइडलाइंस का पालन करना। उसके विषय में आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये भारतीय प्रेस परिषद, हिंदी में है इसका नाम, और यहाँ पर पत्रकारों के लिए गाइडलाइंस है कि उनको आचरण कैसा करना है, फील्ड के अंदर रिपोर्टिंग के वक्त क्या शब्द इस्तेमाल करने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको लोकल अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म ज़रूर करना है कि हम भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, IT रूल का पालन करते हैं और इसके साथ साथ हम रिपोर्टिंग करते हैं। अगर उनको सही लगेगा तो वो आपका जो इन्फॉर्मेशन आपने दी उसको अपने पास रख लेंगे, अदरवाइज़ वो आपको बता सकते हैं ठीक है आप कानून का उल्लंघन मत कीजिएगा। अगर आप कानून का उल्लंघन करेंगे तो आपको एक कॉमन मैन की तरह आपके ऊपर जो दंडात्मक कार्रवाइयाँ हैं वो होंगी। लेकिन ये समस्या रहेगी कि आपको मीडिया की तरह वहाँ पर नहीं रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो इसके लिए हमने आपको बताया है कि या तो आप PRGI प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया में एज ए प्रिंट मीडिया अपना रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, या फिर आप हमारे साथ मीडिया टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई झांसा दे रहा है कि वो आपके पोर्टल का रजिस्ट्रेशन RNI PRGI में करवा देगा, तो बिल्कुल समझ जाइए कि ये फ्रॉड है। आप अपना केवल MSME रजिस्ट्रेशन लेकर वर्क कीजिएगा। इसके अलावा 2 इम्पॉर्टेंट टिप्स आपको मैं ज़रूर दे देती हूँ जो आपके फ्यूचर में काम आएंगे, कि अगर पत्रकारिता करते करते आपको 10 से 15 सालों का अनुभव है, या फिर आगे आने वाले समय में आप गेन कर लें, तो आप सरकार की जो मान्यता होती है पत्रकार के लिए, उसके लिए आवेदन कर सकते हैं स्टेट लेवल पर या फिर नेशनल लेवल पर। उन्हें मान्यता प्राप्त पत्रकार कहते हैं और वो स्टेट लेवल पर मिलता है या फिर नेशनल लेवल पर PIB देता है। इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए एक और चीज़ है इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि अगर आपका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, उसके ऊपर सब्सक्राइबर्स बहुत हैं, रीच आपकी बहुत अच्छी है, तो आप सोशल मीडिया एड पॉलिसी 2023 के अकॉर्डिंग आप स्टेट के अंदर इम्पैनलमेंट ले सकते हैं और सरकारी विज्ञापन भी ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको उपयोगी लगेगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।